भाई ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। पढ़ने के लिए तुमने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस चीज की प्रैक्टिस? मैंने एक कोर्स कर लिया जिसमें वो मेरे दिमाग की शक्ति बढ़ाते हैं, जिसे मैं बिना देखे पढ़ सकता हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? शर्ट ओके। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। अरे भाई क्या तुम वो बत्ती जला सकते हो? मुझे लगा तुम बिना देखे पढ़ सकते हो, तो तुम्हें रोशनी की क्या जरूरत है? अरे वो मैं अ, हाय, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं साइंस इज डोप शार्क टैंक। एक ऐसा शो जहां अगर आपने जजेस को कन्विंस कर लिया, भले ही उसके लिए आपको उनको 5 या 10 मिनट के लिए बेवकूफ़ बनाना पड़ा हो, तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर घर जा सकते हैं और अपने बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल सकते हैं, जो कि हर भारतीय माता पिता का सपना होता है। मैं इस फैमिली के बारे में बात करूंगा जिन्होंने शार्क टैंक के सीजन 1 एपिसोड 2 में जजेस के साथ धोखाधड़ी करने का ट्राई किया। फॉर्चुनेटली किसी भी शार्क ने इनको पैसे नहीं दिए और इनको खाली हाथ जाना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को एक ऐसे शो में प्रसारित किया जिसे पूरा देश देखता है। तो उन्होंने क्या किया और ये स्कैम कैसे काम करता है, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर पहले मुझे इन जजेस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बस कुछ ही मिनट की पिच सुनकर उनको अपने पैसे देने होते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता अगर मुझे पता चले कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो एक धोखाधड़ी वाली कंपनी थी। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इतने मासूम लगते हैं। ये लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और अपने बच्चों को दिखाकर किसी चीज़ को बेचने का ट्राई करते हैं। पहली नज़र में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर उन्होंने क्या किया? शार्क्स, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत साइंटिफिक मैजिक दिखाने वाला हूँ। ये इंसान साइंटिफिक शब्द को बार बार यूज़ करता है ताकि उसे क्रेडिबिलिटी मिले। वो कभी भी ये नहीं समझाता कि वो जो भी दिखा रहा है उसके पीछे क्या साइंस है। उसने एक शार्क को दोनों लड़कियों को ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए कहा। ब्लाइंड फोल्ड के नीचे कॉटन भी लगाया ताकि आपको दिखाया जा सके कि वो नहीं देख सकती। फिर उन लड़कियों को कई चीज़ें दिखाकर उनको गेस करने के लिए कहता है और वो कई चीज़ें बताती हैं, जैसे वो चीज़ क्या है, उसका रंग क्या है, और तो और वो कुछ चीज़ें पढ़कर भी दिखाती हैं, जैसे नोट का सीरियल नंबर। शार्क्स इसको देखते हैं और वो काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर स्कैमर उनको बताता है कि उन्होंने जो भी देखा वो सब जापान की एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है और उसकी कंपनी इस टेक्निक को सिखाने के लिए कोर्स चलाती है। फिर वो शार्क से इन्वेस्टमेंट मांगता है, लेकिन सभी शार्क्स उसको मना कर देते हैं, ये बोलकर कि जो उसने दिखाया है वो काफ़ी गिमिकी है। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसे वो पब्लिसिटी मिल गई जिससे वो अपने स्कैम को और बढ़ा सकता है। पब्लिसिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि ये स्कैम कैसे काम करता है। So I've got here with me a blindfold, exactly the same way they had in the show, with a cotton and everything to help me cover my eyes. And I've got a deck of cards here with me, which I'm gonna randomize and see if I can pull this trick off. As you can see, I've got the blindfold on, and the cotton is completely covering my eyes. I can't see anything, and I'm gonna take the deck. Okay, and I'm gonna completely randomize it and like see if I can pick a random card, this one, let's say, and see if I can. There's the Eight of Hearts, Eight of Hearts, and let's see if I can do more. Take this. There's the Queen of Spades, right? Yep, Queen of Spades. And again, I'm gonna pick a random card. You can already see it. I'm gonna smell it. That's the Ten of Spades.
if I'm not wrong. तो मैंने किसी भी ट्रेनिंग के बिना, किसी भी ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन के बिना गेस किया कि कार्ड क्या थे, तो मैंने ये कैसे किया। चलिए हम रैशनल होकर इसके बारे में सोचें। इंसान के शरीर में लाइट सेंसिटिव सेल उसकी आंखों के अंदर रेटिना पर होती है। आप किसी चीज़ को सिर्फ तभी देख सकते हैं जब उसका प्रकाश आपकी रेटिना पर पड़ता है और रेटिना उसकी तस्वीर हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। तो उन चीज़ों को मैं सिर्फ तभी देख सकता हूं जब मैं उनको अपनी आंखों से देख रहा हूं। भले ही मैंने आपको ये दिखाया कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरे नाक और कॉटन के बीच इन छोटे गैप्स को देखिए। असल में मैं उन गैप्स के बीच से देख सकता हूँ। आपको लग रहा होगा कि आंखों को कवर करने वाला कॉटन मुझे पूरी तरह से देखने से रोकेगा। मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर जब मैंने ये करने का ट्राई किया तब मुझे पता चला कि कॉटन वास्तव में मुझे देखने में मेरी हेल्प करता है। कॉटन की वजह से ये गैप और बढ़ जाता है। आप टेस्ट करने के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ये करने के लिए आपको सिर्फ एक रुमाल और कुछ कॉटन की ज़रूरत है जो आप सुपरमार्केट से ले सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल शार्क टैंक एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। और जब वो चीज़ों को सूंघने का नाटक करते हैं तो वास्तव में वो उन चीज़ों को देखने के लिए अपनी लाइन ऑफ साइट में ले जा रहे हैं। एक बार तो उसने अपने आप को ऑलमोस्ट एक्सपोज कर ही दिया था। तो नहीं ना ये कितना है? इस सीन में जहां वो नीचे देखने की कोशिश कर रही है, ये ट्रिक इसी तरह से काम करती है। तो ये था वो स्कैम और इस तरह से उसे किया जाता है। पर ये कहानी सिर्फ शार्क टैंक तक ही खत्म नहीं हो जाती। ये स्कैम भारत में कई सालों से मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से एक्टिव है। अब तक भारत में इसके कई सेंटर्स खुल गए हैं जो दावा करते हैं कि वो बच्चों के दिमाग के उन पार्ट्स को एक्टिवेट करेंगे जो उन्हें पढ़ने में और बाकी कई चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ ये एक ट्रिक है जिसमें वो बच्चों को आंखें बंद करके पढ़ना और देखना सिखाते हैं और इसके लिए वो 25,000 रुपये तक लेते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पास भेज देते हैं ये सोचकर कि वो पढ़ने में अच्छे हो गए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ सकते हैं। ये स्कैम उन पेरेंट्स को ट्रैप करता है जो अपने बच्चों को इस कम्पिटिटिव दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। याद रखें, जब आप डेस्परेट होते हैं उस समय कोई स्कैम होगा जो आपका शोषण करने के लिए तैयार रहेगा। मैं इसे प्रणव का पहला धोखाधड़ी का लॉ कहूँगा। जी हाँ, जो इंसान हमेशा साइंस की बातें करता है उसने ऐसा लॉ बनाया है जो साइंस पर आधारित ही नहीं है। ये स्कैम हाल ही में मीडिया की अटेंशन खींचने का ट्राई कर रहा है। साल 2021 नवंबर में भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में से एक कौन बनेगा करोड़पति में भी एक ऐसा ही स्कैम दिखाया गया था। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. जिसमें एक लड़की ने ब्लाइंडफोल्ड होकर कुछ पढ़ा और अमिताभ बच्चन के साथ साथ पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया। नरेंद्र नायक मैंगलोर के एक रैशनलिस्ट हैं जो इस स्कैम के खिलाफ कई सालों से लड़ रहे हैं। मैं नीचे एक लिंक दूंगा जिसमें वो सार्वजनिक रूप से इस स्कैम का पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने नेटवर्क को एक लेटर लिखा और कौन बनेगा करोड़पति के उस एपिसोड को हटवा दिया। उन्होंने ये चीज़ शार्क टैंक के लिए भी करी लेकिन नेटवर्क ने उसे नहीं हटाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से इस स्कैम का पर्दाफाश करूं और आपको मिलवाऊं उस इंसान से जिसने इसके लिए काफ़ी काम किया है। तो देवियों और सज्जनों, ये हैं नरेंद्र नायक। Everywhere it is coming through the back door, it is coming through the ventilator, it is coming through the window. How much can an individual or an organization like Mira can do? Everyone should at least use their common sense. Yeah. Can somebody see without light falling on the retina? People don't even have coming to this light not falling on the retina. Let me go into the history of this. Yeah, I was going to Some ask. of this claim that it is coming from Japan. These scamsters in India are talking about Makoto Shichida. He's a big fraud. And by the way, to be fair to him, he never claimed that children can see without light. His was blindfold to restrict the vision and keep it to a very small gap. He did some other quackery. He called it as a right brain balancing or left brain balancing or some other thing, and he said children can become geniuses or that. But he never claimed that they could read without see without light falling on them. That is a typical Indian invention that by smell and touch they can see. They cannot. But the quackery that they are following is the quackery of some other group, a Russian group called as Bronikov. This Bronikov method claims that here in his there is no exception. He says even adults can be trained to do that.
And that has been exposed so many times, and it is just a sort of parlor game trick, blindfolded thing. And nobody takes it seriously like in India. In India, because of the competitive atmosphere, everybody wants the child to be the brainiest in the world, and these people cater to their egos, telling them your child is the brainiest in the world, but there's a small glitch there which is preventing its expression. And this glitch can be overcome by our method, brain balancing or whatever nonsense are they call it. And then they entice the parents into enrolling their children into this, and the whole scam, like I said, goes on. हमने इस बारे में भी बात करी कि ये स्कैम कितना फैला हुआ है, कैसे ये देश के 100 से भी अधिक शहरों में जाकर इस स्कैम को एक्सपोज कर चुके हैं। इनफैक्ट जब आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन सर्च करेंगे तो आपको इन्हीं की वीडियो सबसे ऊपर दिखाई देगी, और इसी वजह से उन लोगों ने अपना नाम मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बदलकर ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है, क्योंकि आप थोड़ी ना चाहेंगे कि आपका ग्राहक आपको सर्च करे और उन्हें पता चले कि आप एक स्कैम चला रहे हैं। इनके साथ पूरी बातचीत की वीडियो मैंने अलग से अपलोड करी है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इस स्कैम का सबसे अनैतिक हिस्सा यह है कि वो बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि इस स्कैम को और बढ़ाया जा सके। इन बच्चों को नहीं पता होता है कि उनके इस झूठ का बाकी लोगों पर क्या प्रभाव हो रहा है। उनको स्कैमस्टर द्वारा इस स्कैम में अपना साथी बनने के लिए मनाया जाता है। लेकिन शार्क टैंक में आई ये तो लड़कियां अपने झूठ के प्रभाव को समझने के काबिल हैं, पर फिर भी वो ऐसा कर रही हैं। इस चीज़ के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये स्कैम कैसे काम करता है और कैसे ये भारत के 100 से अधिक शहरों में अपना सेंटर खोल चुका है। इनमें से ज़्यादातर सेंटर्स ऑफलाइन हैं। लाखों गलिबल पेरेंट्स इससे बार बार धोखा खा जाते हैं। उन्हें सिर्फ जागरूकता से ही बचाया जा सकता है, और मेरा उन सभी माता पिता तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को अच्छी रीच मिलती है तो इसे देखने वाले लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जागरूक करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि वो लोग जागरूक हो सके। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक याद रखें, साइंस इज़ डोप।